और ऐसे कई सारे पॉलिटिकल लोग भी इसमें हैं जिन्होंने बहुत ही पैसा खाया है, इसमें खास पैसा खाया है। और ऐसे कई सारे पॉलिटिकल लोग भी इसमें हैं जिन्होंने बहुत ही पैसा खाया है, इसमें खास पैसा खाया है। आज तक हमें सिर्फ धोखे मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, और ये अमरगढ़ सांबा जो ट्रांसमिशन लाइन सेटेलाइट जो ये कंपनी है उनकी तरफ से भी, कि यही आपका राज है, यही आप जम्मू कश्मीर में करना चाहते हैं कि आपके राज्य में आपके इस जब भारत में इस वक्त बीजेपी हुकूमत है तो आज के आपके राज्य में ज़मींदारों का यही हाल है कि 1000 ज़मींदारों को एक कंपनी धोखा दे रही है, आप उसको अवार्ड दे रहे हैं। किस किस्म का अवार्ड आप उनको दे रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है किस चीज़ का अवार्ड दे रहे हैं। साहब ने मिला है खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब के ज़मींदारों को, जिन ज़मींदारों की ज़मीन अमरगढ़ सांबा ट्रांसमिशन लाइन के नीचे गई है, उस वक्त कंपनी ने वादा किया कि हम आपको मुआवजा देंगे। मुआवजा के नाम पे क्या दिया? अगर किसी को 50 लाख का वादा किया, उसको 1 लाख रुपया दिया। या कुछ ऐसे लोग हैं जो सीधे साधे लोग हैं, उनको बताया कि हम आपको मुआवजा देंगे, अभी आप तार जो ले जाने दीजिए। जब ये अपने मकसद में कामयाब हो गए और रातों रात ये फरार हो गए वहाँ से। अब हमने सुना है कि इन्होंने जम्मू में ऑफिस खोले हैं। कौन सी कंपनी है? ये अमरगढ़ सांबा ट्रांसमिशन लाइन है, सैटेलाइट कंपनी है। ज़मीन अब किसी काम की नहीं रही है। अगर सरकार ये कह रही है, अगर जम्मू कश्मीर की सरकार या भारत सरकार ये कह रही है कि हम ज़मींदारों को दुगना मुआवजा नहीं बल्कि 4 गुना मुआवजा हम ज़मींदारों को दे रहे हैं, तो मुझे आप बताइए कि 1 गुना मुआवजा भी आप ज़मींदारों को नहीं दे रहे हैं। ये किस किस्म का इंसाफ है? ये किस किस्म की हुकूमत है? यहाँ पे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हर रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं कि हमने इतने हज़ार करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट के लिए ला रहे हैं हम कंपनियों को। तो मुझे आप बताइए, एक कंपनी ने फ्रॉड किया जिसको मोदी जी ने अवार्ड दिया, क्यों आपने इसको अवार्ड दिया? किसके लिए अवार्ड दिया आपने? क्या बीजेपी सरकार इसीलिए बनी है कि ज़मींदारों को खुशले कि किस तरीका का फ्रॉड हुआ है? एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो बेचारे वेट कर रहे हैं उनको मुआवजा दीजिए, उनको मुआवजा क्यों नहीं दे रहे आप? ये कंपनी यहाँ पे क्यों छुप कर बैठी है? अगर ये वाकई सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ये उन्होंने जो कश्मीर में बंद ऑफिस क्यों किया? और यहाँ पे पता नहीं कहाँ ऑफिस खोला, ये भी पता नहीं है। और जो इसमें मुलाजिम थे उन्होंने सब उन्हें स्विच ऑफ कर लिया उसी वक्त। जिन लोगों ने पेज अकाउंट की चेक्स निकाली है उनको सामने किया जाए, और जिस बैंक ने वो अमाउंट उनको विड्रा करने दिया, चाहे वो जेके बैंक हो, चाहे वो एडीबी बैंक हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, उनको सामने करके ज़मींदारों को मुआवजा मिलना चाहिए। और जो पैसे उन्होंने घपले किए हैं, ये 1000 रुपए या लाख रुपए या 10 लाख रुपए नहीं है, ये करोड़ों में घपला हुआ है, बल्कि अरबों में घपला हुआ है। हम चाहते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन फेयर एंड वाइज होनी चाहिए, और ज़मींदारों को जो मुआवजा उनको मिलना था, जो कंपनसेशन मिलनी थी, उनको वो फाइनली मिलनी चाहिए। खान साहब बड़गाम से जो है कुछ लोग सोशल एक्टिविस्ट जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जानते हैं इनसे कि क्या कारण है प्रदर्शन करने का? सर, क्या कारण है कि जो आज आपको जो है यहाँ पर आकर प्रदर्शन करना पड़ा? देखिए, इंसाफ नहीं मिला है, सीधे से लफ्ज़ों में है कि इंसाफ नहीं मिला है खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब के ज़मींदारों को, जिन ज़मींदारों की ज़मीन अमरगढ़ सांबा ट्रांसमिशन लाइन के नीचे गई है, उस वक्त कंपनी ने वादा किया कि हम आपको मुआवजा देंगे। मुआवजा के नाम पे क्या दिया? अगर किसी को 50 लाख का वादा किया, उसको 1 लाख रुपया दिया। या कुछ ऐसे लोग हैं जो सीधे साधे लोग हैं, उनको बताया कि हम आपको मुआवजा देंगे, अभी आप तार जो ले जाने दीजिए। जब ये अपने मकसद में कामयाब हो गए और रातों रात ये फरार हो गए वहाँ से। अब हमने सुना है कि इन्होंने जम्मू में ऑफिस खोले हैं। कौन सी कंपनी है? ये अमरगढ़ सांबा ट्रांसमिशन लाइन है, सैटेलाइट कंपनी है। तो जिन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ से जो है ज़मींदारों के ज़मीनों से वो लिया है। और मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि वो ज़मीन अब किसी काम की नहीं रही है। अगर सरकार ये कह रही है, अगर जम्मू कश्मीर की सरकार या भारत सरकार ये कह रही है कि हम ज़मींदारों को दुगना मुआवजा नहीं बल्कि 4 गुना मुआवजा हम ज़मींदारों को दे रहे हैं, तो मुझे आप बताइए कि 1 गुना मुआवजा भी आप ज़मींदारों को नहीं दे रहे हैं। ये किस किस्म का इंसाफ है? ये किस किस्म की हुकूमत है? यहाँ पे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हर रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं कि हमने इतने हज़ार करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट के लिए ला रहे हैं हम कंपनियों को। तो मुझे आप बताइए, एक कंपनी ने फ्रॉड किया जिसको मोदी जी ने अवार्ड दिया, क्यों आपने इसको अवार्ड दिया? किसके लिए अवार्ड दिया आपने? क्या बीजेपी सरकार इसीलिए बनी है कि ज़मींदारों को खुशले? वहाँ के खान साहब के ज़मींदार 1000 ज़मींदार ऐसे हैं जिनको नाइंसाफ़ी, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। नहीं, इतना ही नहीं बल्कि उस वक़्त इन्होंने बहुत बड़ा मतलब घपला किया है, ज़मींदारों के नाम पे इन्होंने चेक्स इजरा किए।
किसी ज़मींदार मान लीजिए किसी आकिब खाने के नाम पे इन्होंने चक बनाई, वो किसी और खाने को थमा टोटल दी। कितनी ज़मीनें हैं और कितने लोग जो है इस ज़मीन में आ रहे हैं? ये तो करीबन हज़ारों कनाल ज़मीन है जिस पे ये लाइन अभी इन्होंने जो है खड़ी की है। तो लेकिन उस वक्त किसका प्लांट था ये? हाँ जी, किस चीज़ की लाइन थी ये? ये पावर सप्लाई जो है इसको किसी ये किसी जब ये लैंड ली गई थी तो हाँ। क्या बोला गया था आपको? उस वक्त कंपनी ने वादा दिया और उस वक्त जो डिप्टी कमिश्नर साहब थे, हालांकि उन्होंने भी फोर्स किया इनको कि इनको मुआवजा दीजिए। ये उस वक्त राज़ी भी हो गए, इन्होंने कहा कि ठीक है। तो कुछ लोगों को मुआवजा देके फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ही बड़ी चालाकी की। उन्होंने बोला लोगों को वहाँ पे कि जो इन्फ्लुएंसर थे वहाँ पे, जो उनकी वहाँ पे जो इन्फ्लुएंस था, उनको बताया कि इस लाइन को ले जाने दीजिए आप यहाँ पे लोगों के साथ कोऑपरेट की, उनको बोले कि कोऑपरेट करें। और डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी बताया उस वक्त कि बहुत सारे ऐसे लोगों को सोशल एक्टिविस्ट है कि आप इसमें कोऑपरेट कीजिए। तो उस वक्त सभी लोगों ने कोऑपरेट किया और इन्होंने अगर किसी को मुआवजे का वादा दिया, उसके बाद उनके साथ फ्रॉड हुआ। अभी तक 3 साल से वो वेट कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, वही उधर खान साहब में, कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब में, ज़िला बडगाम में, लेकिन आज तक जो है उनको मुआवजा नहीं दिया गया। एक तो ये, दूसरी बात ये हमारी मोदबाना जो है गुजारिश है डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से या पी के पोले साहब जो है, या जो आज के जो चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता साहब, उनसे गुजारिश है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब, और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, क्राइम ब्रांच है या उसमें ACD है, ACB है या उसमें जो है विजिलेंस डिपार्टमेंट है, कई सारे ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, उनसे मेरी मोदबाना गुजारिश, आप इसमें इन्वेस्टिगेट कीजिए कि किस तरीका का फ्रॉड हुआ है। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो बेचारे वेट कर रहे हैं उनको मुआवजा दीजिए। उनको मुआवजा क्यों नहीं दे रहे आप? ये कंपनी यहाँ पे क्यों छुप कर बैठी है? अगर ये वाकई सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ये उन्होंने जो कश्मीर में बंद ऑफिस क्यों किया और यहाँ पे पता नहीं कहाँ ऑफिस खोला, ये भी पता नहीं है। और जो इसमें मुलाजिम थे उन्होंने सब उन्हें स्विच ऑफ कर लिया, उसी वक्त स्विच ऑफ बंद फ़ोन कर आपने कहा कि पहले उस कंपनी ने कश्मीर में ऑफिस खोले थे, अब जम्मू में ऑफिस खोले हैं, तो क्या आप उस कंपनी के ऑफिस में गए, उनसे बात करने की कोशिश की? बिल्कुल, एक ऑफिस है उनका यहाँ पे, तो वहाँ पे हम गए, हमने उनसे मोदबाना गुजारिश की, जितने भी ज़मींदार हैं उनको आप मुआवजा दीजिए। तो हर बारी उन्हें बोला देंगे, कोई मसला नहीं, देंगे। लेकिन आज 3 साल हुए हैं, कुछ मुआवजा नहीं दिया है। बल्कि अब हमें धीरे धीरे, जब हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन की, हमने अपने तौर पे जब इसमें जो है एक इन्वेस्टिगेशन की, उसमें हमें पता ये चला कि इन्होंने किसी के नाम पे चेक आई तो वो किसी और ने निकाली है। और ऐसे कई सारे पॉलिटिकल लोग भी इसमें हैं जिन्होंने बहुत ही पैसा खाया है, इसमें ख़ास पैसा खाया है। और अब जो है इसमें मेरी गुजारिश है कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम जो है इस वक्त, जो डिप्टी कमिश्नर बडगाम है, या खासकर इसमें SSP ताहिर सलीम साहब बहुत ही ज़बरदस्त SSP है, बहुत ही ऑनेस्ट SSP है, बेहतरीन SSP। उनसे गुजारिश रहेगी कि आपके गुलाम महदीन साहब है वहाँ पे, DSP जो है खान साहब में, और SHO साहब भी है, वो इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो इसमें जो है इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और ये पता हमें मालूम होना चाहिए, आप थ्रू ये पेपर आप लोगों को बताइए कि क्या किस तरीके का इन्वेस्टिगेशन हुई है और कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए, कितने लोगों के खिलाफ FIR हुआ और कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। एक तो ये, दूसरा ये है कि जो मुआवजा इस वक्त वेट कर रहे हैं मुआवजे का, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उन ज़मींदारों को मुआवजा मिलना चाहिए। हमें ऐसी कंपनियाँ, मैं BJP के यहाँ के जो जितने भी नेता हैं जो बहुत बड़े बड़े बयान देते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उनसे मेरी गुजारिश है कि यही आपका राज है, यही आप जम्मू कश्मीर में करना चाहते हैं कि आपके राज्य में, आपके इस जब भारत में इस वक्त BJP हुकूमत है, तो आज के आपके राज्य में ज़मींदारों का यही हाल है कि 1000 ज़मींदारों को एक कंपनी धोखा दे रही है, आप उसको अवार्ड दे रहे हैं। किस किस्म का अवार्ड आप उनको दे रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है किस चीज़ का अवार्ड दे रहे हैं। जिन्होंने लोगों के साथ घोटाला किया, जिन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया, उस कंपनी को आप अवार्ड दे रहे हैं। किस अब आप क्या चाहते हैं, क्या डिमांड? हम चाहते हैं इंसाफ मिले, उनको मुआवजा मिले। और जो चोर है, जिन्होंने दलाली की है इसमें, जिन्होंने ज़मींदारों को फंसाया, जिन्होंने ज़मींदारों को रुलाया, जिन्होंने ज़मींदारों के साथ गलत किया, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उन ज़मींदारों को मुआवजा मिलना चाहिए। और जो जिन लोगों ने जो है फ्रॉड किया है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, वो जो सलाखों के पीछे होने चाहिए। जल्द से जल्द हम कार्रवाई डिमांड करते हैं। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से मिलने की कोशिश की, अपने मुद्दे जो हैं उनको उन तक पहुँचाए?
जी हमने बहुत बारी कोशिश की, बहुत प्रोटेस्ट किए आज तक। लेफ्टिनेंट गवर्नर से बहुत बारी दरख्वास्त किया, थ्रू मीडिया ही मिल सकते हैं उनसे, तो फिज़िकली उनसे मुलाकात बहुत ही मुश्किल है या इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो मिलने नहीं देते हैं। हम BVR सबरन जो हमारे पुराने चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनसे हमने एक रिप्रेजेंटेशन दी कि इस बारे में एक मुदाखलत करे और मुदाखलत करके इसको फेयर एंड वाइज बनाया जाए, ताकि ज़मींदारों को मुआवजा मिलना चाहिए। आज तक हमें सिर्फ धोखे मिले हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, और ये अमरगढ़ सांबा जो ट्रांसमिशन लाइन सेटेलाइट जो ये कंपनी है उनकी तरफ से भी। हमारी आज मौदमाना गुजारिश रहेगी, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या SSP ताहिर सलीम साहब है, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि 2-4 केसेस में ऑलरेडी मतलब लॉज हुए हैं, उसकी प्लीडिंग आज चल रही है, उसकी हियरिंग चल रही है, और एक डायरेक्शन निकली है, एक डायरेक्शन इसमें गई है कि जो भी चेक्स बाय फ्रॉड निकाले गए हैं, विड्रॉ किया गया है अमाउंट, उसमें एक कार्रवाई ऑलरेडी हुई है। हम गुजारिश करते हैं SSP साहब से कि पुलिस के थ्रू वो इन्वेस्टिगेशन आज हो रही है बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कंसर्न कोर्ट। इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 2-4 केसेस अभी चल रहे हैं और हाई कोर्ट में भी 1-2 केसेस चल रहे हैं जो ज़मींदारों ने खुद किए हैं। और हम चाहते हैं कि आज इसमें फेयर एंड फायर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिन लोगों ने पेज अकाउंट की चेक्स निकाली है उनको सामने किया जाए, और जिस बैंक ने वो अमाउंट उनको विड्रॉ करने दिया, चाहे वो JK बैंक हो, चाहे वो ADB बैंक हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, उनको सामने करके ज़मींदारों को मुआवजा मिलना चाहिए। और जो पैसे उन्होंने घपले किए हैं, ये 1000 रुपये या लाख रुपए या 10 लाख रुपए नहीं है, ये करोड़ों में घपला हुआ है, बल्कि अरबों में घपला हुआ है। हम चाहते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन फेयर एंड वाइज होनी चाहिए, और ज़मींदारों को जो मुआवजा उनको मिलना था, जो कंपनसेशन मिलनी थी, उनको वो फाइनली मिलनी चाहिए। ये हमारी जो है मुआवजा नहीं दिया जाता तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? हम आज प्रेस क्लब जम्मू में ज़मींदार इस वक्त 1000 ज़मींदार जो है इस वक्त वेट कर रहे हैं, 1000 ज़मींदार वेट कर रहे हैं वहाँ पे हमारे खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में। हम उनको सब को लाके यहाँ पे राजभवन के सामने जो है गवर्नर साहब के जो ऑफिस है उसके सामने हम धरना करेंगे, और हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक इन ज़मींदारों को इंसाफ नहीं मिलता, ज़मींदारों को मुआवजा नहीं मिलता, तब तक हम नहीं, जब तक इन दलालों के खिलाफ, इन चोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम वहाँ से नहीं हटेंगे। ये हमारा आखिरी फैसला होगा। लेकिन उससे पहले हम गवर्नर साहब को बताना चाहते हैं कि मेहरबानी करके एक तो आम लोगों को भी मिलने का मौका दीजिए। सिर्फ BJP यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नहीं है, आम लोग भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी आपसे मिलना चाहता है। यहाँ का कश्मीर का आम जो नागरिक है, आम इंसान है, वो भी आपसे मिलना चाहता है, वो भी इसी जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, टैक्स पेयर है, वो भी आपसे मिल सकता है। लेकिन आप उनको मौका नहीं दे रहे मिलने का। ये किस किस्म का इंसाफ है आपका? हमें मिलना दीजिए, हमें बात करने दीजिए। हम जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, हमने जमहूरियत को मजबूत किया है, हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं, हमने वोट कास्ट किए हैं, हमने इलेक्शंस लड़े हैं, हम एज ए सोशल एक्टिविस्ट जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। हमें भी हक है कि आपसे मिले। सिर्फ ये BJP के लोगों को मिलने का मौका, जो इस BJP से वाबस्ता लोग हैं उन्हीं को आप मिलने देते हैं, कम से कम हमें भी अपनी राय रखने का मौका दीजिए आप। थैंक यू वेरी मच। जी, हमारी गुजारिश आज यही है कि कंपनी ने जो फ्रॉड किया है इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जितनी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं जम्मू कश्मीर में, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। ऐसे ही हम दरख्वास्त करते हैं, ऐसे ही हम रिक्वेस्ट करते हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन अभी पुलिस कर रहा है उसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ऐसे हमारी गुजारिश है। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये कंपनी है उसके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और काफ़ी जो हज़ारों के करीब जो है किसान हैं जिनकी ज़मीनें ले ली गई थी एक कंपनी द्वारा, और उनको बात की गई थी कि उनको जो है मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन 3 साल से जो है उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से हम अपील करते हैं कि इसमें जो है फेयर जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है हम जो है एक कड़ा प्रदर्शन जो है वो करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के घर के बाहर जो है वो हम प्रदर्शन करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि क्या इस कंपनी के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी और क्या किसानों को जो है मुआवजा दिया जाएगा कि नहीं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। तब तक के लिए बने रहे हम जर्नी लाइन के साथ।